जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा है जो लीक हुई थी उसके मामले की जांच चल रही है। सिपाही भर्ती जो आपकी हुई थी उसमें 391 आरोपी दबोचे गए हैं। अब तक 391 आरोपी को पकड़ लिया गया जिन्होंने परीक्षा को लीक किया था। इनमें 391 आरोपी उनको दबोच लिया गया, पकड़े गए हैं वो। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से जाँच हो रही है और क्या क्या इसमें प्रक्रिया अपनाई जा रही है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। यानी कि जो पेपर लीक हुआ था, कहाँ से गया था, किस किस को भेजा गया था, इन सभी को किस किस ने किसको भेजा था, ये कड़ी जुड़ती जा रही है। और इसमें 391 जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है और उसमें गंभीर मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो इस प्रकार की पकड़ा दकड़ी बरकरार चल रही है, जांच चल रही है, पूरी जड़ तक पहुंच रहे हैं कि कहाँ से ये पेपर लीक हुआ है और किस प्रकार से कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है। आगे बात कर लेते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है, यानी कि जो जिन पर शक है उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और एसटीएफ ने विभिन्न जिलों में छापामारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कूट रचित दस्तावेज, यानी कि जैसे कि आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, उंगली छाप पेपर, पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प, स्याही पेन, पैड, सिलिकॉन पट्टी समेत नकदी बरामद की है। यानी कि उनके पास ये चीज़ें पाई गई हैं। और इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन, फर्जी आंसर की नकल और फर्जी आंसर की और नकल पर्ची, मूल अंक पत्र, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉकी टॉकी जो बात करने का एक मोबाइल सा होता है जिसमें मोबाइल की तरह होता है, एक बड़ा सा वॉकी टॉकी बोलते हैं, आदि बरामद किया है। जो सॉल्वर थे उनके पास सभी प्रकार की सुविधा थी, यानी कि ऑनलाइन पेपर कराने की, ब्लूटूथ के द्वारा वॉकी टॉकी से बात करते रहे कि हमें यहाँ से क्या हो रहा है। उनके पास ये जो चीज़ें हैं, आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, फर्जी प्रवेश पत्र और पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प, स्याही, सिलिकॉन पट्टी समेत नकदी बरामद पैसे मिले हैं उनके पास। मोबाइल फ़ोन, फर्जी आंसर की नकल, ब्लूटूथ, अंक पत्र, मूल पर्ची जिन पर उन्होंने लिखा था, पर्ची जिन पर उत्तर लिखे थे, सभी प्रकार के उनके पास जो चीज़ें बरामद की गई हैं। आगे बात कर लेते हैं। पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपी दबोचे गए हैं। यानी कि जो पुलिस में पेपर लीक या इसमें जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ, जो उत्तर प्रदेश में नकलची थे उनके साथ साथ हरियाणा में थे, बिहार में थे और दिल्ली में भी ये आरोपी पाए गए थे। वहाँ से पूरा गैंग ये बना है। पेपर की इसकी तैयारी चल रही थी पहले से ही लीक कराने की, तो पूरा गैंग ये बना हुआ था इन जिलों में, इन राज्यों में। तो वहाँ से इसकी तैयारी चल रही थी और 15 तारीख से ही इसकी तैयारियाँ शुरू हो गई थी पेपर बेचने की, लीक कराने की। तो इस प्रकार के सभी को पकड़ा जा रहा है कौन कहाँ से इन्होंने ये लीक किया था। आगे बात कर लेते हैं। आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है, यानी आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है, बुलडोजर भी चल सकता है। जो आरोपी हैं उनके ऊपर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बाद इस मामले में कई स्तरों पर जांच तेज हो गई है। जीरो टॉलरेंस के तहत आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कि अगर इस प्रकार घटना पाई जाती तो उनके पर बुलडोजर की कार्रवाई, यानी बुलडोजर से घर की तोड़ाई भी हो सकती है। शनिवार की रात नीरज यादव नाम के उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें लखनऊ में कृष्णनगर स्थित मॉडर्न एकेडमी स्कूल से गिरफ्तार परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप भेजा था। यानी कि उस नीरज यादव को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने परीक्षा पत्र जो अंक थे उन्हें भेजा था कि आप परीक्षा में जाएं और हमारे पास उत्तर हैं तो आप ले लें, इस प्रकार से भेजा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। प्रदेश के साथ ही हरियाणा, दिल्ली, बिहार के आरोपियों को दबोचा है। नकदी के साथ साथ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुट रचित दस्तावेज मिले हैं उनके पास। आप इसके जो साजिश है वो दिल्ली, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के गैंग द्वारा की जा रही थी। सबको दबोच लिया गया है। उनके पास जो भी चीज़ें पाई हैं वो भी पकड़ी गई है, उन्हीं के द्वारा जांच होगी तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ से पेपर लीक हुआ है, कहाँ का भेजा गया है। पूरी जड़ तक इसकी जांच हो रही है और जहाँ से पेपर छपा है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो शुरुआत है हो सकता है वहीं से हो जहाँ से पेपर ये शुरू हुआ है, बना है, छपा है, उन लोगों ने लीक किया है। तो इसकी पूरी जाँच हो रही है। जैसे भी कुछ पाया जाता है तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई तो की गई है पुलिस के द्वारा, और जितने भी अभ्यर्थियों, जितने भी ये गैंग वाले जो लोग हैं वो पाए जाते हैं उन सभी पर यह कार्रवाई की जाएगी दोस्तों।
तो दोस्तों इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आ रही है। अगर आप चाहती यूपी पुलिस संबंधी छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।